नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा देखते हैं। तो श्री कृष्ण जी धृति के बारे में बता रहे थे। तामसिक धृति हो गई है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं हम जानते हैं। श्री कृष्ण के जी कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिसके द्वारा बुद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। मतलब कभी कभी दुखों का अंत होता है, हमेशा के लिए दुख का अंत नहीं हो रहा है। तो ऐसे 3 प्रकार के सुख हैं, राइट, जिसे बुद्ध जीव हम लोग भोगते हैं। राइट, बहुत सारे सुख हैं। कुछ आँखों के सुख है, अच्छा अच्छा देखना है उसे, खाने का सुख है, सोने का सुख है। राइट, तो ऐसे ऐसे कौन से सुख हैं 3 प्रकार के, वो श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं, जिन्हें हम भोगते हैं और जिनसे कभी कभी दुख का नाश हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। अब सुख भी 3 प्रकार के बताएंगे, सात्विक सुख, तामसिक, राजसिक सुख और तामसिक सुख। जो सात्विक सुख है वो पहले विष जैसा लगता है, राइट। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमें विष जैसा लगेगा कि अरे बाबा रे, पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, जीवन में लाना पड़ेगा, 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन वो विष के समान लगा। और बुरी चीज़ें जैसे फ़ोन ही देख लेते हैं 1 घंटा, 1 घंटा सो लेते हैं, तो वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है गीता पढ़ने से। भाई, पढ़ने के लिए तो माइंड को एक जगह लाना पड़ेगा, एकांत में आपको बैठना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो स्टार्टिंग में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। अब उसमें जो भी हमने अच्छी बातें पढ़ी, उनसे हमारी जो मेंटल पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो गई, राइट। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग दुख को सह लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा भी दुख आते ना रोने लग जाएंगे, उनसे सहन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उनकी मेंटल पावर है वो कम है। जैसे हम कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, राइट, कोई 1 घंटे तक खेत में काम कर सकता है, कोई 2 घंटे तक कर सकता है, कोई 5 घंटे तक भी कर सकता है काम, राइट। तो वो उनकी फिजिकल पावर है। ऐसे ही हम दुख को कितना सहन कर पाते हैं, वो हमारी मेंटल पावर है, राइट। कुछ लोग तो मतलब थोड़ी सी भी चोट लगती है ना, तो ऐसे बस डॉक्टर के पास भागो और बस अब मुझसे कुछ काम नहीं होगा। या कभी भी हमें थोड़ा सा बुखार हो जाता है तो बिस्तर में ही लेट जाते हैं कुछ लोग, राइट। तो वो उनकी पावर है। ऐसे ही दुख को सहन करना, जो मेंटल प्रेशर को सहन करना, वो भी हमारी किस पे डिपेंड है? हमारी मेंटल पावर पे, हमारी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड है। और वो किससे बनती है? जब हम आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारा जो इमोशनल पावर है, मेंटल पावर है, दुख को सहने की पावर जो है वो बढ़ती है। तो जो जितना स्वाध्याय करेगा, जितना आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ेगा, उसका उतना ही विकास होता जाएगा। फिर वो सुख दुख में कभी भी विचलित नहीं होगा। तो इसलिए भी हमें ये आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, और उसके साथ प्राणायाम करने चाहिए, राइट। और शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन से हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती हैं, राइट। अब और हमें कई बार क्या होता है ना, हम दुख को सहन इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि ये दुख हमारे लिए बुरा है, जबकि कई बार जो दुख है वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, ये तो बुरा है, मेरे जीवन में ये दुख क्यों आ गया। जैसे कोई बहुत ही अच्छा इंसान है, राइट, और उसके बच्चे जो है ना वो बदतमीज़ी करते हैं या फिर नालायक निकल जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि बाबा रे, इतना बड़ा दुख, मेरे बच्चे नालायक निकल गए। तो वो दुख एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ा दुख है, राइट। उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया। लेकिन एक योगी इस दुख को भी सुख कैसे बना लेता है कि अच्छा हुआ, नालायक निकला, और मेरा अब नालायक बच्चे में मोह नहीं होगा और मैं इस मोह से छूट जाऊंगा, राइट।
हाँ, आपने भी देखा होगा एक बच्चा जो आपका कहा मानता है और एक बच्चा जो आपका कहा नहीं मानता, आपको प्यारा कौन लगता है? जो आपका कहा मानता है, राइट? तो उसमें मोह हो जाता है हमारा, राइट? तो इस तरह से वो जो दुख आया है कि बच्चा नालायक निकला, योगी उस दुख को भी सुख समझ लेता है और सोचता है अरे मैं तो भव बंधन से मुक्त हो गया। या फिर वो इसको इस तरह लेता है कि मैंने इसको इतने अच्छे संस्कार नहीं दिए कि ये नालायक हो गया। अब मेरे पास चुनौती है कि मैं इस नालायक बच्चे को अच्छा बनाऊं। कैसे बनाएंगे? तब जब मैं अपना खुद विकास करूँगा, राइट? जैसे गंदे पानी से कोई भी वस्तु स्वच्छ नहीं हो सकती। हमें बर्तन भी धोने हैं तो उसके लिए भी साफ पानी चाहिए। गंदे पानी से हम बर्तन नहीं धो सकते। तो उसी तरह से अगर हमें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है तो उससे पहले हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, तो हम अपने बच्चों को क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे उन्हें, राइट? तो हमें ऐसे ही सोचना है कि ये दुख था, ये मेरे लिए सुख है, राइट? तो ये एक मेंटल पावर हमारे पास आ जाती है जब हम आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं कि हम दुख में भी सुख ढूंढ लेते हैं और फिर अपनी उन्नति करते हैं, राइट? तो ऐसी मेंटल पावर बनाने के लिए हमें कौन सा सुख चाहिए? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन बाद में अमृत बन जाता है। ऐसे ही हम बच्चों को करते हैं कि बेटा अभी तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, अभी तुम पढ़ लो। जितना कष्ट तुम सहन करके पढ़ाई करोगे उतना ही बाद में वो तुम्हें सुख देगा। उतनी अच्छी तुम्हारी जॉब लगेगी या उतना अच्छा तुम अपना बिजनेस कर सकोगे, राइट? बिजनेस कर सकोगे तो तुम औरों को भी जॉब दे सकते हो। तो ये तुम्हारी मेंटल पावर होनी चाहिए इतनी अच्छी। तो स्टार्टिंग में जो भी हमें आपको विश जैसा लगे वो कार्य आप करिए, उससे आपको सुख मिलेगा और बाद में अंत में वो अमृत के समान है जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। ये बात भी बहुत उसके साथ हमें जोड़नी पड़ेगी कि अब कई सारे काम हैं, राइट? अभी चोरी करना है, राइट? और स्टार्टिंग में भी तो विश जैसा ही है ना कि भाई चोरी करना तो बहुत ही वो मतलब डेंजरस काम है, राइट? उसमें हमारी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन चोरी करने के बाद जो हमारे पास पैसा आ जाएगा ना, उससे बहुत बड़ा सुख मिलेगा हमें। लेकिन उससे क्या हमारा आत्म साक्षात्कार हो रहा है? नहीं हो रहा। उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो रही है? नहीं हो रही। उससे हमारा जो दिव्य कर्म है जो हमें करने हैं वो क्या हो रहे हैं? क्या वो एक दिव्य कर्म है? क्या एक वो सात्विक कर्म है जिससे समाज में भलाई होगी? नहीं, वो ऐसा कार्य नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हमें साथ में मिला के चलनी पड़ेगी, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो तभी वो सुख हमारा सात्विक सुख है जो पहले विष जैसा लगेगा, बाद में अमृत जैसा, और जिससे हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो ऐसा सुख क्या है? सात्विक सुख। लेकिन इस सुख के चक्कर में भी हमें ज़्यादा लिप्त नहीं होना है। सुख तो चाहिए हमें, राइट? लेकिन उसमें भी ज़्यादा खुश नहीं होना, अपने आप को विचलित नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या है ना, सुख पाने की चाह इतनी हो जाती है कि हम उस चीज़ को करते रहते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है ना, जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है। और जैसे जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है वो सुख भी हमें फिर दुख देने लग जाता है। अब जैसे है, हमने अपना स्वाध्याय का, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का टाइम लगा लिया कि 1 घंटा मुझे दिन में वो पढ़ना है, लेकिन आपको शौक़ लग जाए और आप दिन रात 12-12, 13-13 घंटे वो आध्यात्मिक ज्ञान ही लेते रहें, स्वाध्याय लेते रहें और अपने दैनिक कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, तो वो भी गलत है ना। तो इसलिए हमें लिप्त किसी में भी नहीं होना है, बंधन में किसी भी सुख के साथ नहीं बंधना है, चाहे वो सात्विक सुख ही क्यों ना हो, राइट? कुछ लोगों को पढ़ाने का शौक़ लग जाता है बहुत ज़्यादा, वो बस पढ़ाते ही रहते हैं। तो इस तरह से कोई भी अच्छा कार्य है उसकी भी एक लिमिट होती है, उसको भी आप लिमिट में ही करें। आगे देखते हैं। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में
अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। अब जो सतोगुणी है ना, उसका उल्टा कर दीजिए। इससे क्या है, हम इंद्रियों के सुख के लिए कर रहे हैं ये कार्य, जो कार्य हम इंद्रियों के सुख के लिए कर रहे हैं, ना कि आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहे हैं। तो जो इंद्रियों के सुख के लिए है, करते हैं काम, वो स्टार्टिंग में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में वो विष जैसा बन जाता है हमें। जैसे हम इंद्रियों के सुख के लिए अब गुलाब जामुन खा लें या कोई भी मिठाई है उसको खा लेते हैं, स्टार्टिंग में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में वही मिठाई हमारा मोटापा करती है, राइट। हमारा जो और भी हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट करती है। जैसे जो मीठा है वो हमारे बॉडी के कैल्शियम को खा जाता है, राइट। तो उससे अब कैल्शियम कम होगा तो हम बीमार भी ज़्यादा पड़ेंगे, हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस तरह से एक जो चीज़ स्टार्टिंग में जो अमृत लग रही थी, हाँ रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू खा लो, कितना अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो हमें दुख देते हैं, राइट। अब खाने पे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो आध्यात्मिक जर्नी है वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है, जब आप अपने खाने पे कंट्रोल करते हो। मतलब आपका जो अन्न में कोश है उस पे आपको कंट्रोल करना है सबसे पहले, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जो अपने खाने पे ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सोचिए अपने विचारों पर कैसे कंट्रोल करेगा। क्योंकि विचार बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, क्योंकि वो कभी भी, अब मैं जैसे एग्जांपल लूँ अपना ही, योग कर रही हूँ, मैं प्राणायाम कर रही हूँ, उसमें भी अचानक से ऐसा विचार आ जाता था, अरे उस दोस्त ने मेरे को धोखा दिया, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया और उसने मुझे ऐसे ही नकार दिया। मतलब विचारों का, बुरे विचार कभी भी आपके मन में आ सकते हैं, राइट। तो उन पे कंट्रोल तो बहुत बड़ी बात है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना, हमें अपने खाने पे कंट्रोल करना। वो तो एक बेसिक बेसिक चीज़ है आध्यात्मिक जर्नी शुरू करने से पहले आपकी। अगर आप अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मतलब आपकी आध्यात्मिक जर्नी कभी शुरू नहीं हो सकती। या आपको लगेगा कि शुरू हो गई है, लेकिन आप जैसे ही आप इस चीज़ को, सात्विक भोजन को नकार देंगे, तो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो गई थी वो बीच में रुक जाएगी, राइट। और फिर आपको उस चीज़ में आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर सोचेगा चलो छोड़ो यार, भोग ही कर लेते हैं, है ना। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है या जो नींव है वो है सात्विक भोजन। और क्यों, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो इंद्रियां हैं वो उस भोजन से तृप्त होती हैं और फिर उन्हें भोग की आदत लगाती हैं। और अगर हमने इंद्रियों का सुख का किया चीज़, तो वो फिर हमें राजसिक सुख में शामिल हो जाएगा, वो एक रजोगुणी सुख कहलाएगा, जो कि हमें, जिससे हमें दूर रहना है। हमें सात्विक सुख की तरफ ही जाना है, रजोगुणी सुख की तरफ हमें नहीं जाना है। लेकिन हम कई बार सोचते हैं, अरे महीने में एक बार एक गुलाब जामुन खा ली तो क्या हो गया, उससे कुछ नहीं हुआ। उससे क्या हुआ, आपका एक संस्कार बन गया, आपने अपने आप को छूट दे दी कि तू जो, तेरे को जो करना वो कर ले, एक बार तो कर ले, तू अपने मन की मर्जी कर ले। तो वो संस्कार बन गया हमारे अंदर, हमारी आदत बन गई वो, राइट। और फिर वो आदत हम पे कभी भी हावी हो सकती है कि कोई नहीं, महीने में एक बार खा लिया, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, हफ्ते में भी एक खा सकता, उससे भी कुछ नहीं होगा। फिर जो दिमाग है, बुद्धि है, हमें वो एक्सक्यूज़ेस देने लग जाती है कि तुम भोग कर सकते हो, भोग करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो वो हमें उस तरफ झुकाने लग जाती है, राइट। जैसे मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती थी पहले, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि पिज़्ज़ा खाओ, मैंने उसके बर्थडे पे मैंने खा लिया। तो बोली मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा ये। बोले नहीं नहीं, पिज़्ज़ा को ना 3-4 बार खाना पड़ता है, तब उसका टेस्ट डेवलप होता है, फिर आपको वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। मैंने कहा यार ऐसा करना ही क्यों है मुझे एक जो बुरी चीज़ है पहले तो मैं उसकी लत लगाऊं और फिर उसको एंजॉय करूं, क्यों, वाई।
राइट। तो इसी तरह से अगर आप एक बार भी खाते हो तो उसका संस्कार उत्पन्न हो जाता है आपके जीवन में। जैसे आपने कई बार ये भी सोचा होगा कि एक बार सिगरेट पी के देखते हैं यार, लाइफ में एक बार तो करना ही चाहिए हर चीज़। शराब भी पी के देखनी चाहिए, ड्रग्स भी लेके देखने चाहिए, एक बार तो करना चाहिए। वो एक बार के लिए भी क्यों मना करते हैं हम? क्योंकि उसकी लत लग सकती है, आपके अंदर उसके संस्कार उत्पन्न हो सकते हैं। तो हमें जो बुरी चीज़ है वो एक बार भी नहीं करनी चाहिए, राइट। नहीं तो फिर हमारी इंद्रियां उसको अमृत समझ लेती हैं, जो कि बाद में हमारे लिए विष का काम करेगा। और अमृत समझकर उसको वो बार बार भोगने की फिर कोशिश करने लग जाती हैं, या हमें बार बार उसके लिए प्रेरित करती हैं कि उस भोग की तरफ जाओ, भोग की तरफ, उस भोग की तरफ जाओ, जो कि हमें नहीं करना है। अब हम तामसिक सुख के बारे में पढ़ते हैं। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक और जो निंद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख है। अब मोह से, आलस से, निंद्रा से सुख उत्पन्न होता है। मेरे को तो बहुत अच्छी नींद आई आज, 2 घंटे और सोऊंगी आज तो मैं दिन में। तो वो तामसिक सुख पैदा होता है उससे। फिर है आलस्य से, आलस्य से भी तामसिक सुख पैदा होता है कि भाई कुछ ना करो, बस सारे दिन ऐसे पड़े रहो, कितना मज़ा है ना, है ना, रिलैक्स, आज तो मेरी छुट्टी है, आज तो मैं सारा दिन ऐसे ही पड़ी रहूँगी, कुछ काम नहीं करूँगी। तो इससे क्या सुख पैदा हो रहा है? तामसिक सुख पैदा हो रहा है। फिर मोह से, जब हम किसी से मोह करते हैं, राइट, जो प्रेम बोलते हैं आजकल जिसको, कि मुझे उस इंसान से बहुत प्रेम हो गया है, राइट, तो उससे आपको बहुत सुख मिलेगा। लेकिन वो सुख कैसा है? तामसिक सुख है ना। हम किसी नए इंसान को जानते हैं तो उसके बारे में बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, उससे फिर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घंटों घंटों बातें करते हैं। तो जो वो सुख है वो तामसिक सुख है। वो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो धीरे 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 आपको बुरी आदतों में डाल देता है। फिर उसके बिना रहा ही नहीं जाता। फिर माँ बाप से भी हम झगड़ा कर लेते हैं, नहीं उसी से शादी करनी है, चाहे वो कैसा ही भी इंसान हो, राइट, क्योंकि आपको उससे मोह हो गया ना। और उस मोह से आपको तामसिक सुख मिल रहा है, और वो तामसिक सुख आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये तामसिक सुख है, लेकिन सुख तो आपको मिल रहा है। तो आप उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, और फिर बाद में वो आपको दुख देता है। क्योंकि ये जो सुख है वो आत्म साक्षात के प्रति अंधा हो जाता है कि भाई आत्म साक्षात्कार में क्या है, ईश्वर से क्यों प्रेम करना है? जब इंसान रहे, इंसान से प्रेम करेंगे हम, राइट, इंसानों से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर से क्यों प्रेम करेंगे हम? और जब हम इंसानों से प्रेम करते हैं हमें अच्छा भी लगता है, सुख भी मिलता है, लेकिन बाद में वो दुख का कारण बनता है, बहुत दुख का कारण बनता है। जैसे अब अगर किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की शादी नहीं होती ना, तो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो बस सोचते हैं कि मैं मर जाऊँ बस अब, राइट। तो वो सुख कैसा है? वो तामसिक सुख है। हमें ऐसे सुख से बचना चाहिए, राइट। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम प्रेम में अंधे हो जाना, मोहग्रस्त हो जाना प्रेम में, वो गलत बात है, राइट। प्रेम तो किसी का ईश्वर कभी मना ही नहीं करते कि आप प्रेम मत करो, लेकिन वो सात्विक सुख के साथ करो। हर जगह उन्होंने कह दिया है कि भाई आप एक इंसान से नहीं, आप सारे इंसानों से प्रेम करो, सब में मुझे देखो। लेकिन जब हम सारे इंसानों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, बस वही है, उसी का प्रेम प्रेम है, ना माँ बाप का प्रेम प्रेम है, ना भाई बहनों का प्रेम प्रेम है, राइट। तो वो चीज़ गलत है, राइट। क्योंकि प्रेम में पढ़कर कभी कभी इंसान जो बुरा इंसान है ना, वो भी अच्छा लगने लग जाता है हमें प्रेम में, राइट, और उसके वशीभूत हो जाते हैं हम, राइट। चलिए आगे देखते हैं। और
ऐसा सुख जो है ना वो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक होता है। आप उसमें आपका मोह होगा ही होगा। ये नहीं है कि पहले मोह नहीं था बाद में हो गया, या बाद में नहीं था पहले हो गया। ये नहीं होता। उसमें आरंभ से अंत तक मोह ही रहेगा। आपका मोह कभी छूट ही नहीं सकता। राइट। जैसे किसी को सोने की लत लग गई, दिन में भी सोना है, रात में भी सोना है ना, तो वो छोड़ ही नहीं पाता है वैसे मोह को, क्योंकि उसमें सुखी सुख लग रहा है उसको, उसमें उसको दुख दिखता ही नहीं है। इसलिए वो आरंभ से लेके अंत तक मोहग्रस्त रहता है उसमें। आगे देखते हैं। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में तथा देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है। अब देखिए, हमें ये जो तीनों सुख है ना, ये तीनों सुख हमें चाहिए, लेकिन कैसे? एक बैलेंस करके। अगर जैसे हम में तामसिक सुख की प्रवृत्ति नहीं होगी तो हम सो ही नहीं सकते। और आप सोचिए, अगर आप सो ही नहीं सकते तो आप कैसे रेस्ट करेंगे, कैसे एनर्जी फील करेंगे? राइट। लेकिन उसी तामसिक गुण को, अगर उसी सुख में, अगर आपको नींद में सपने आ रहे हैं तो आपकी वो जो नींद है वो अच्छी नहीं है, मतलब आपने तामसिक गुण को अपने ऊपर हैवी कर रखा है। लेकिन जब हम योग प्राणायाम करते हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, जो जो नींद होती है वो हमारी 1 सेकंड की नींद होती है, और उसमें हमें मज़ा नहीं आता। उसमें हम सिर्फ रिफ़्रेश हो जाते हैं, उसके प्रति हमारा मोह नहीं होता है। राइट। जैसे कई बार क्या होता है, हम सोना और पसंद करते हैं, और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और ऐसे करके हम उसके मज़े लेते हैं। जब नींद के मज़े लेते हैं तो जो मज़े लेना हो गया, उससे आप रिफ़्रेश नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी गहरी नींद ही नहीं है, आपको एनर्जी फील ही नहीं होता है। तो आप वो तामसिक सुख आपके ऊपर हावी हो गया, तो हमें अपने ऊपर वो उस चीज़ को हावी नहीं होने देना है। ऐसे ही राजसिक सुख है, अगर हमारे अंदर रजोगुण नहीं होगा तो हम अपने संकल्प को नहीं पा सकते हैं। लेकिन संकल्प के लिए पागल हो जाना, तो वो राजसिक गुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो हमें अपने संकल्प के लिए पागल नहीं होना है, हमें हर चीज़ के लिए टाइम देना है। राइट। तो तब हम उस राजसिक गुण को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो यही ईश्वर श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि तीनों गुण हर जगह हैं, और हर जगह हमें उन्हें यूज़ भी करना है। कहाँ? इस लोक में भी है, स्वर्ग लोक में भी है तीनों गुण, और देवताओं के मध्य में भी हैं ये तीनों गुण। इससे 3 गुणों से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जो प्रकृति की, ऐसा कोई भी व्यक्ति विद्यमान नहीं है जिन तीनों गुणों से मुक्त हो। राइट। लेकिन इन तीनों गुणों को सही से यूज़ करना हमें आ सकता है, क्योंकि हम इन तीनों गुणों के बिना नहीं रह सकते, हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो हमें इन तीनों गुणों को बैलेंस करना है और उसके साथ चलना है, किसी भी गुण को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।